हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रीपोजिशन एट, इन, ऑन के बारे में डिटेल्स डिस्कस करूंगी। आज इस वीडियो में तीनों के बारे में डिटेल्स डिस्कस करूंगी ताकि आगे कभी मिस्टेक ना हो और तीनों के बारे में अच्छा से जानकारी मिल जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो की एंड तक जरूर देखें। एट, इन, ऑन ये तीनों प्रीपोजिशन टाइम को भी शो करता है, प्लेस को भी शो करता है। एट, इन, ऑन तीनों का अर्थ भी सेम है। एट का अर्थ भी पर है, में है। इन का अर्थ भी पर है, में है। ऑन का अर्थ भी पर है, में है। पहले जानेंगे एट के बारे में। एट टाइम के लिए कहाँ पर यूज किया जाता है एंड प्लेस के लिए कहाँ पर यूज किया जाता है। एट टाइम के लिए यूज किया जाता है जब हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताते हैं। घड़ी के हिसाब से जब हम लोग एक एक्यूरेट टाइम बताती हूँ तब एट का यूज करना है, यानी जब हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम बताती हूँ तब एट का यूज करना है। जैसे at 10:30 AM, at dinner time, at sunrise, at 2 o'clock, at sunset, at noon। अभी जानेंगे at place के लिए कहाँ पर यूज किया जाता है। जब हम लोग एक पॉइंट को शो करती हूँ, जब हम लोग एक पॉइंट के बारे में बताती हूँ, एग्जैक्ट एड्रेस के बारे में बताती हूँ एंड स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बताती हूँ तब एट का यूज करना है। जैसे एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट द फ्रंट, एट द बैक, एट द टॉप ऑफ पेज, एट द स्कूल। आई होप क्लियर हो गया। फिर से और एक बार रिपीट कर रही हूँ। एट यूज किया जाता है जब हम लोग एक्यूरेट टाइम बताती हूँ और स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताती हूँ तब एट का यूज किया जाता है। जब हम लोग एक पॉइंट को शो करती हूँ, एक पॉइंट के बारे में बताती हूँ, एग्जैक्ट एड्रेस के बारे में बताती हूँ एंड स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बताती हूँ तब एट का यूज किया जाता है। पॉइंट मतलब स्मॉल प्लेस, तो स्मॉल प्लेस से पहले एट का यूज किया जाता है। अभी कुछ सेंटेंस देख लेते हैं और सेंटेंस की माध्यम से और भी अच्छा से क्लियर हो जाते हैं। दे मीट एट द बस स्टॉप, तो इस सेंटेंस में एक पॉइंट को शो किया है, एक पॉइंट के बारे में बताया, बस स्टॉप, तो इसलिए इस सेंटेंस में एट का यूज किया गया है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, We are at the office already, तो इस सेंटेंस में भी एक पॉइंट को शो किया है, तो इस सेंटेंस में एट का यूज किया गया है। और एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी, जब हम लोग किसी जगह पर फिजिकली प्रेजेंट रहती हूँ, जैसे मैं अभी घर में हूँ, तो जब फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं तब एट का यूज़ करना है। और जब हम लोग जाने का बात करते हैं, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ, तब इन का यूज़ करना है, इन द स्कूल, इन द कॉलेज। अभी देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू लाइक टू वर्क एट नाइट, तो इस सेंटेंस में नाइट से पहले एट का यूज़ किया गया है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि नाइट तो स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, फिर भी नाइट से पहले एट का यूज क्यों किया गया है। नाइट से पहले एट का यूज किया जाता है, इसका पीछे कोई लॉजिक नहीं रहता है। ये एक रूल है कि नाइट से पहले एट का यूज किया जाता है। फिर नून से पहले एट का यूज किया जाता है, मिड नाइट से पहले भी एट का यूज किया जाता है, क्योंकि नून हम लोग बोलते हैं जब दिन का 12 बजता है, मतलब दोपहर का टाइम को हम लोग नून
बोलते हैं। तो जब 12 बजता है तब उसी समय को हम लोग नून बोलते हैं। तो ये एक एक्यूरेट टाइम को शो कर रहा है, तो इसीलिए नून से पहले एट का यूज़ किया जाएगा। और मिडनाइट, मिडनाइट हम लोग बोलते हैं जब रात को 12 बजता है, तो वहाँ वहाँ पर भी एक एक्यूरेट टाइम को शो किया जा रहा है, इसीलिए मिडनाइट से पहले भी एट का यूज़ किया जाता है। अभी देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम एट होम। तो ये फिजिकली प्रेजेंट है, आई एम एट होम मतलब ए होम एक पॉइंट को भी शो कर रहा है, तो इससे पहले एट का यूज़ किया गया है। शी केम हियर एट दिवाली, किसी भी फेस्टिवल का नाम से पहले एट का यूज़ किया जाता है, जैसे दिवाली, होली, ईद। ये थोड़े टाइम पहले बोली हूँ कि एट स्मॉल प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसके बारे में मैं एग्जाम्पल के साथ आगे बात करूँगी। अभी बात करते हैं ऑन के बारे में। अभी जानेंगे ऑन प्लेस के लिए और टाइम के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। ऑन प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है जब हम लोग सरफेस का बात करते हैं। ऑन यूज फॉर ए सरफेस, ऑन सरफेस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी फ्लैट सरफेस का जब हम बात करते हैं तब ऑन का यूज़ किया जाता है। फ्लैट सरफेस मीन्स समतल सतह। जैसे ये जो कॉपी है ये टेबल के ऊपर है, और ये टेबल के ऊपर का जो हिस्सा है ये फ्लैट सरफेस है, समतल सतह है, और ये कॉपी इस सरफेस के साथ टच हो रहा है। तब हम लोगों को बोलना है कि द कॉपी इज ऑन द टेबल। इसी तरह कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ऑन द सोफा, ऑन द फ्लोर, ऑन द वे, ऑन ए पेज, ऑन माई बेड, ऑन द टेबल। तो इस एग्जाम्पल में सोफा, फ्लोर, वे, फेस, बेड, टेबल, इस सभी का ऊपर का जो हिस्सा है इस फ्लैट सरफेस है। अगर किसी भी वस्तु फ्लोर में पड़ा हुआ है, एनिमल्स फ्लोर में लेटा हुआ है, तो ये फ्लोर के साथ टच हो रहा है, मतलब सरफेस के साथ टच हो रहा है, तब ऑन का यूज़ करना है। वे मतलब रास्ता, रोड, रोड का भी ऊपर का रोड भी एक सरफेस एरिया है। फिर पेस, ये जो पेस है ये पेस का ऊपर का हिस्सा भी देखिए इस फ्लैट सरफेस है। फिर बेड, हम लोगों का बेड का ऊपर का भी हिस्सा सरफेस रहता है। फिर टेबल, जैसे टेबल का ऊपर का हिस्सा सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, और सभी चीज़ सरफेस के साथ चिपका हुआ है। जैसे आप सोफा में बैठते हो तो सरफेस के साथ चिपका हुआ रहते हो। ये पेज के ऊपर ये लिखा हुआ है, ये पेज के साथ चिपका हुआ है, फिर साथ भी चिपका हुआ है। और टेबल के ऊपर एक कॉपी है, ये पेन है, तब भी ये चिपका हुआ रहता है। जब सरफेस के साथ कोई भी चीज़, कोई भी थिंग्स, एनिमल, पर्सन, जो कोई भी हो, जब चिपका हुआ रहता है तब प्लेस शो करने के लिए ऑन का यूज़ करना है। फिर अभी जानेंगे टाइम के बारे में। के लिए ऑन कैसे यूज़ किया जाता है। ऑन इज यूज्ड डेज एंड डेट्स। डेज का नाम से पहले ऑन का यूज़ किया जाता है। मंडे से लेकर संडे तक जितना सारे नाम हैं डेज का, सभी डेज का नाम से पहले ऑन का यूज़ किया जाता है। एंड जब हम एक डेट्स बताते हैं तो एक डेट्स से पहले भी ऑन का यूज़ किया जाता है। आई होप क्लियर हो गया। मैं फिर से और एक बार रिपीट कर रही हूँ। ऑन यूज़ किया जाता है जब हम सरफेस के बात करते हैं, सरफेस का बात करते हैं, सरफेस के साथ चिपका हुआ रहते हैं, तब प्लेस शो करने के लिए ऑन का यूज़ करना है। और जब हम डेज का नाम बोलते हैं और एक पूरा डेट्स का नाम बोलते हैं, टाइम शो करने के लिए ऑन का यूज़ करना है। अभी कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। व्हाट आर यू डूइंग ऑन संडे।
तो इस सेंटेंस में एक डेज का नाम है संडे, तो संडे से पहले ऑन का यूज़ किया गया है। योर पेन इज ऑन द फ्लोर, तो फ्लोर के ऊपर एक पेन है और ये पेन फ्लोर के साथ चिपका हुआ है, और फ्लोर का ऊपर का जो हिस्सा होता है ये फ्लैट सरफेस होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑन का यूज़ किया गया है। फिर थर्ड सेंटेंस में देखिए, आवर स्कूल विल रीओपन ऑन 1 जुलाई, तो ये एक डेट बताया, डेट से पहले ऑन का यूज़ किया गया है। वी लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, और ये फर्स्ट फ्लोर फ्लैट सरफेस है, तो इसीलिए इससे पहले ऑन का यूज़ किया गया है। ये जानेंगे इन के बारे में, इन कहाँ पर यूज़ किया जाता है। अभी जानेंगे इन टाइम के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। इन यूज्ड विथ ईयर्स, मंथ्स, सीजन्स, पार्ट ऑफ द डेज, पार्ट ऑफ द वीक ऑफ ए मंथ और फ्यूचर टाइम के लिए। इन यूज़ किया जाता है ईयर से पहले, जब हम ईयर का बात करेंगे, ईयर से पहले, मंथ का नाम से पहले, सीजन का नाम से पहले, और पार्ट ऑफ द डेज मतलब दिन का, एक दिन का जो पार्ट्स होता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट, ऐसे जो होता है, उसमें से मॉर्निंग के साथ, इवनिंग के साथ, आफ्टरनून के साथ इन का यूज़ किया जाता है। फिर जानेंगे पार्ट ऑफ द वीक ऑफ ए मंथ, एक स्पेसिफिक पार्ट के बारे में कहा जाता है, एक मंथ में एक हफ्ता के बारे में, एक मंथ में एक हफ्ता है उसके बारे में जब कहा जाता है तब इनका यूज़ किया जाता है। और फ्यूचर टाइम के बारे में जब हम बात करते हैं तब इनका यूज़ किया जाता है। अभी जानेंगे इन प्लेस के लिए कहाँ पर यूज़ किया जाता है। इन यूज्ड फॉर एन एनक्लोज्ड स्पेस, इन एनक्लोज स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है। एनक्लोज मतलब जो जगह एक बाउंड्री के अंदर रहता है, एक लिमिट में रहता है, एक लिमिट एरिया में रहता है, उसी जगह के लिए इन का यूज़ किया जाता है। इनक्लोज्ड मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से बंद है, खिड़की नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, कुछ नहीं है, पूरी तरह से बंद है, ऐसा नहीं है। जो स्पेस, जो एरिया एक बाउंड्री के अंदर रहता है, उसी के लिए इनका यूज़ करना है। और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स जहाँ से हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, तो प्रिंटेड मीडिया के द्वारा मिलता है, उसी इंफॉर्मेशन से पहले इनका यूज़ करना है। जैसे इन द न्यूज़पेपर, इन द बुक, इन द मैगजीन। फिर इन यूज़ किया जाता है बिग प्लेस के बारे में बात करते हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में और बिग प्लेस के बारे में आगे मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। अभी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इन टाइम को कैसे शो करता है, जैसे इन मॉर्निंग मतलब एक डे का पार्ट्स के बारे में कहा गया है। इन 1980 ईयर के बारे में कहा गया है। इन द 10 ईयर्स, यहाँ पे भी ईयर के बारे में कहा गया है। इन द समर एक सीजन का नाम से पहले यूज़ किया है। इन द फ्यूचर मतलब फ्यूचर टाइम के बारे में कहा जा रहा है। फिर प्लेस के लिए इन द क्लासरूम, इन द लाइब्रेरी, इन माई पॉकेट, इन द गार्डन। यहाँ पे जितना प्लेस है सभी एक बाउंड्री के अंदर का प्लेस के बारे में कहा गया है। अभी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वी ऑलवेज गो टू न्यूयॉर्क इन मई, तो इस सेंटेंस में एक मंथ का नाम के बारे में कहा गया है, तो मंथ के नाम से पहले इनका यूज़ किया गया है। वॉज बॉर्न इन जनवरी, तो यहाँ पे भी एक मंथ के नाम से पहले इनका यूज़ किया गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आई लिव इन
दिल्ली। तो दिल्ली एक सिटी का नाम है, बड़ा सिटी है, तो बड़ा सिटी से पहले इनका यूज़ किया गया है। द पेन इज़ इन माई पॉकेट। तो ये पॉकेट जो है एक एनक्लोज स्पेस है। तो ये पॉकेट के बारे में कहा गया है, एनक्लोज स्पेस के बारे में कहा गया, तो इससे पहले इनका यूज़ किया गया है। अभी इतना समय से मैं एट, इन, ऑन के बारे में जितना कुछ डिस्कस की हूँ उसी का संबंधित कुछ सेंटेंस है। फर्स्ट जो सेंटेंस है, आई हैव ए मीटिंग एट 3 PM। तो यहाँ पे भी एक एक्यूरेट टाइम बताया, इसलिए एट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी ऑलवेज ब्रशेस हर टीथ एट नाइट। मैं पहले भी बोली हूँ कि नाइट से पहले एट का यूज़ किया जाता है। अभी नाइट से पहले एट का यूज़ क्यों किया जाता है उसका पीछे कोई लॉजिक नहीं है, एक रूल है कि नाइट से पहले एट का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, बर्थडे इज़ ऑन May 10th। तो यहाँ पे भी एक डेट के बारे में बताया, ये डेट से पहले ऑन का यूज़ किया गया है। प्रिया इज सिटिंग ऑन द सोफा। तो सोफा के जो ऊपर का हिस्सा है ये सरफेस रहता है, जब सरफेस के बारे में कहा जाता है तब ऑन का यूज़ किया जाता है। आई ऑलवेज गो टू स्कूल एट 10 AM। तो यहाँ पे भी एक एक्यूरेट टाइम के बारे में बताया, इसलिए एट का यूज़ किया गया है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, विल यू हैव बीन मेकिंग ए केक इन द किचन। तो ये जो किचन रूम है ये एक एनक्लोज स्पेस एरिया है, तो इसीलिए यहाँ पे इनका यूज़ किया गया है। बॉयज़ प्लेस हियर इन द आफ्टरनून। तो ये एक डे का पार्ट्स के बारे में कहा गया है, तो डे का पार्ट्स के बारे में जब कहा जाएगा तब इनका यूज़ होगा, और इन हर पार्ट्स के लिए यूज़ नहीं होगा। जैसे मॉर्निंग का बाद जब कहा जाएगा, इवनिंग का बाद जब कहा जाएगा, आफ्टरनून का जब बात कहा जाएगा तब इनका यूज़ होगा, और जब नाइट का बात कहा जाएगा, मिडनाइट के बाद कहा जाएगा और नून के बाद कहा जाएगा तब एट का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, वी पुट ऑन लाइट क्लॉथ्स इन समर। तो एक सीज़न के बारे में कहा गया है, इस सीज़न से पहले इनका यूज़ किया गया है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल कम होम इन 2015। तो यहाँ पे एक ईयर का बारे में कहा गया है, तो ईयर से पहले इनका यूज़ किया गया है। आई हियर्ड इट्स ऑन द रेडियो। फिर यहाँ पे कहा गया है कि आई रीड इट्स इन द न्यूज़पेपर। मैंने जब इनका बारे में समझा रही थी उसी समय मैंने बोला कि रिसोर्स इंफॉर्मेशन, मतलब जहाँ से हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, जहाँ से हम लोगों को कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ सीखने के लिए मिलता है, जब वो चीज़ कोई इलेक्ट्रिक से कनेक्शन है, जैसे रेडियो, टीवी, होम थिएटर, लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन रहता है, वो चीज़ के साथ ऑन का यूज़ करना है। और जो प्रिंटेड मीडिया के द्वारा हम लोगों को मिलता है वो चीज़ के साथ इनका यूज़ करना है। जैसे हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ बुक्स पढ़ते हैं, कुछ मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो इसके ऊपर ऐसे प्रिंटेड रहता है, इसे लिखा हुआ रहता है, तो उसी के साथ इनका यूज़ करना है। फिर जानेंगे प्लेस के लिए। मैं पहले भी बोली हूँ कि एट एक पॉइंट को शो करता है। एक छोटा प्लेस के बारे में जब कहा जाएगा तब एट का यूज़ करना है। तो एट यूज़ किया जाता है स्मॉल प्लेस के लिए, और एंड इन यूज़ किया जाता है बिग प्लेस के लिए, जैसे सिटी, विलेज, कंट्री। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एट होम, एट स्कूल, एट बस स्टॉप। तो यहाँ पे एक पॉइंट शो किया गया है और ये पॉइंट स्मॉल प्लेस है। फिर यहाँ पे देखिए, इन दिल्ली, इन कोलकाता, इन चंडीगढ़। तो ये बिग प्लेस है, प्लेस के साथ इनका यूज़ किया गया है। अगर मैं कहूँ आई लिव एट बकुरा इन वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे मैं एक पूरा एड्रेस बताई हूँ।
तो यहाँ पे मैं दो जगह के बारे में बताई हूँ, बांकुड़ा और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल एक स्टेट है और बांकुड़ा वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है। कि मैं यहाँ पे बताई हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल में बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। तो ये जो बांकुड़ा है वेस्ट बंगाल की हिसाब से छोटा है। 21 सेंटेंस में जब आप पूरा एड्रेस बताएंगे वहाँ पे दो जगह का नाम आएगा। तो पहले जब छोटा जगह होगा इसके साथ एट का यूज़ करना है, और उसके बाद जो बड़ा होगा उसके साथ इन का यूज़ करना है। आई होप क्लियर हो गया। आप इस तरीके से भी बोल सकते हो आई लिव इन बांकुड़ा, तब ये गलत नहीं होगा। बट जब आप डिटेल्स बताएंगे तो वेस्ट बंगाल स्टेट की हिसाब से बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट छोटा है। दो जगह के बारे में जब आप बताएंगे तब पहले छोटा जगह के साथ एट का यूज़ करना है और बड़े जगह के साथ इन का यूज़ करना है। इसी तरह और एक एग्जांपल है, जैसे आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। अगर आपसे कोई, जैसे आप बाहर फॉरेन में घूमने के लिए गया तो फॉरेन का लोग आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सा कंट्री से आया, इंडिया से आया। तो आप इंडिया में कहाँ पे रहते हो? इंडिया में मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो इंडिया जो कंट्री है एक कंट्री के हिसाब से दिल्ली छोटा है, तो दिल्ली के साथ एट का यूज़ करना है, और बड़ा प्लेस है तो इसके साथ इन का यूज़ करना है। आप इसी तरह भी बोल सकते हो आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन इंडिया। जब एक बात बोलेंगे तब बड़ा प्लेस है तो इनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप दो जगह का बात एक ही सेंटेंस में बोलेंगे और एक जगह छोटा है एक जगह बड़ा है तो छोटे के साथ एट का यूज़ करना है, बड़े के साथ इन का यूज़ करना है। अभी जानेंगे व्हीकल्स के बारे में कि कौन सा व्हीकल्स के साथ इन का यूज़ किया जाता है और कौन सा व्हीकल्स के साथ ऑन का यूज़ किया जाता है और क्यों किया जाता है। इन का यूज़ हम उसी व्हीकल्स के साथ करते हैं जो व्हीकल्स में हम लोगों को बैठने के लिए एक इनक्लोज स्पेस रहता है, उनसे मूव नहीं कर पाती हूँ, फ्रीली बैठ नहीं पाती हूँ, फ्रीली मूव नहीं कर पाती हूँ। और ऑन का यूज़ करना है उसी व्हीकल्स के साथ जो व्हीकल्स में हम लोग फ्रीली बैठ पाती हूँ, फ्रीली मूव कर पाती हूँ। जैसे इन ए कार, इन ए वैन, इन ए टैक्सी, इन ए हेलीकॉप्टर। फिर ऑन का यूज़ ऑन ए बस, ऑन ए ट्रेन, ऑन ए प्लेन, ऑन ए बाइक। तो इनका यूज़ इसी व्हीकल के साथ किया गया है जो व्हीकल में हम लोग एक इनक्लोज स्पेस में बैठती हूँ, फ्रीली मूव नहीं कर पाती। और ऑन का यूज़ इसी व्हीकल्स के साथ किया गया है जहाँ पे हम लोग फ्रीली बैठ पाती हूँ, फ्रीली मूव कर पाती हूँ। आई होप क्लियर हो गया। आई होप मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन एट, इन, ऑन के बारे में अच्छा से समझा पाई हूँ। और वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाय बाय, टेक केयर।